नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सीबीएसई डिफेंडर्स। एंड ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, अ स्टूडेंट परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑफ हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल। सो इसमें पूछा गया है फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4.7H2O। इसको अगर हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, FeSO4 प्लस 7H2O, जो कि इवेपोरेट हो जाएगा। इसका कलर होता है ग्रीन एंड इसका कलर क्या होता है, वाइट। ठीक है, इसकी जो कंटिन्यूस रिएक्शन है वो ये है 2FeSO4। अगर आप और हीट करोगे तो क्या बनेगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, इसका कलर होता है वाइट एंड इसका कलर क्या होता है, ब्राउन, आयरन ऑक्साइड का। सल्फ़र डाइऑक्साइड की पंजेंट स्मेल होती है एंड या फिर इसको बोलते हैं बर्निंग सल्फ़र स्मेल, पंजेंट तो नहीं, बर्निंग सल्फ़र स्मेल या फिर रोटन एग स्मेल। ठीक है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की कोई जनरली स्मेल नहीं होती। तो इसमें पूछा गया नेम द गैसेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग हीटिंग। तो SO2 एंड SO3, सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द पंजेंट गैस। पंजेंट गैस जो होगी वो होगी सल्फ़र डाइऑक्साइड या फिर रोटिंग एग स्मेल, या फिर इसमें पूछा जा सकता है कि जनरली बर्निंग सल्फर स्मेल। ठीक है ना। स्टेट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल बोथ बिफोर हीटिंग। बिफोर हीटिंग होगा जनरली ग्रीन एंड आफ्टर हीटिंग मतलब कि कंटिन्यूसली हीटिंग पे फिर किस में कन्वर्ट होगा, वाइट में, एंड देन और हीट करने पे कन्वर्ट होगा ब्राउन पे फाइनली। फिर वाई डज द कलर ऑफ क्रिस्टल डिसअपियर। कलर ऑफ क्रिस्टल जो है वो डिसअपियर क्यों हो गया, बिकॉज उसमें से जो वाटर है वो क्या हो गया, क्रिस्टल में से वाटर जो है वो इवेपोरेट हो गया, इसी कारण से कलर जो है वो डिसअपियर हो गया। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। तो ये आएगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये आएगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये था इसका सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। ऑन एडिंग ड्रॉप ऑफ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। इसके अंदर अगर आप क्या डालोगे, सोडियम सल्फाइड डालोगे। देखो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4 एंड सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला होता है Na2SO3। इस बात का ध्यान में रखना। Na2SO3 अगर आप डालोगे तो क्या बनेगा, BaSO3 प्लस 2NaCl। और BaSO3 वाइट होता है या फिर बोल सकते हैं कलरलेस होता है। तो ये पूछ रहा है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो ये जो है फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, एक आंसर। वट अदर नेम कैन बी गिवन टू दिस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम जनरली और क्या दे सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑन एडिंग डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द रिएक्शन मिक्सचर वाइट प्रेसिपिटेट डिसअपियर क्यों होंगे, बिकॉज अगर मैं क्या करूँ BaSO3 जो कि वाइट प्रेसिपिटेट बने थे इसके अंदर HCl डाल दूँ तो क्या बनेगा, और कितने डालूँ, 2HCl। तो बनेगा यहाँ पे BaCl2 प्लस BaCl2 प्लस H2SO3। तो जनरली दोबारा से वही कंपाउंड बन जाएगा, इसी कारण से जो कलर है उसका डिसअपियर हो जाएगा। तो ये थे इसके सेकंड क्वेश्चन के आंसर। नेक्स्ट इज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक है अ रिडॉक्स रिएक्शन इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र और इलेक्ट्रॉन का गेन इन्वॉल्व होता है। अब जनरली वो बोल रहा है कि इस रिएक्शन को स्टडी करो और इसमें बताओ ये कैसी रिएक्शन है। ठीक है ना। अब ZnO प्लस 2HCl गिव राइज टू ZnCl2 प्लस H2O। तो इज दिस अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जस्टिफाई योर आंसर यस, बिकॉज इसमें जो आयंस हो रहे हैं कंपाउंड के, ठीक है ना, वो क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। आयंस क्या हो रहे हैं, दोनों कंपाउंड के क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। तो हेंस इट इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इज दिस अ रिडॉक्स रिएक्शन, सिंपल सी बात, आंसर इज नो, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, सिंपल सी बात। ठीक है ना। एंड नेम अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन डेट दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जनरली कौन सी रिएक्शन है, ये जनरली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। ठीक है ना, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो जनरली ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए ऑन सैटरडे आफ्टरनून
Akshay was wearing all his necessary protective equipment in chemistry lab to perform experiment. In this experiment, he take lead nitrate solution in a test tube and add potassium iodide. इसने क्या किया, lead nitrate लिया PbNO3 ट्वाइस और साथ में लिया इसने पोटेशियम आयोडाइड. तो रिएक्शन में क्या होगा, ये बनेगा PbI2 प्लस 2KNO3 और जो PbI2 है लेड आयोडाइड है, ठीक है ना. लेड आयोडाइड के कौन से क्रिस्टल बनेंगे, ठीक है ना, लेड आयोडाइड के जनरली येलो PPT बनेंगे, ठीक है ना. इस बात को ध्यान में रखना. फिर इन दी टेस्ट ट्यूब, ठीक है. अब जनरली, ठीक है, एक और दे रखा है यहाँ पे कि जनरली एक फ्लास्क है, फ्लास्क में जिंक ग्रैन्यूल्स हैं और डिल्यूट क्या डाला हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है, ठीक है ना. तो Zn+2, ठीक है ना, H2SO4, यहाँ 2 हटा देते हैं यहाँ से, H2SO4 तो क्या देगा ये, ठीक है ना, ये देगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस जो है इवोल्व होगी. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. इन एनी प्रेसिपिटेट फॉर्म इज एनी प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड एंड इफ सो व्हाट इज द कलर एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है ना. जनरली नोट द चेंजेस इन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन केस, ठीक है ना. एक ऊपर केस था, एक ये वाला केस था, ठीक है ना. तो जनरली प्रेसिपिटेट बनेंगे लेड आयोडाइड के क्या बनेंगे, येलो PPT बनेंगे. क्या बनेंगे, येलो PPT. और ZnSO4 के जनरली क्या बनेंगे, वाइट PPT बनेंगे, वाइट PPT. व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड. तो लेड नाइट्रेट का होगा PbNO3 ट्वाइस और पोटेशियम आयोडाइड का होगा, ठीक है ना, Ki, ठीक है. नेक्स्ट इज राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन टुक प्लेस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर इन्वॉल्व, नेम दैम, ठीक है ना. तो जनरली इसमें कौन सी रिएक्शन होगी, अगर आप ऊपर देखें, ठीक है ना, अगर आप ऊपर देखें तो PbI2 वाली. अब ये तो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, ठीक है ना, और ये कौन सी होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई. तो इसको क्लासीफाई करना था, ये है सेक्शन C. अब एक और क्वेश्चन है, मार्बल पॉपुलैरिटी बिगेन इन एशियंट रोम एंड ग्रीस, ठीक है ना. वेयर वाइट ऑफ वाइट मार्बल वर यूज टू कंस्ट्रक्ट अ वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स, हैंड हेल्ड स्ट्रक्चर्स टू मैसी पिलर्स एंड बिल्डिंग, ठीक है ना. अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है यहाँ से, मार्बल स्टैचूज आर कोरोडेड और स्टेन्ड व्हेन दे रिपीटेडली कम इनटू कांटेक्ट विद पोल्यूटेड रेन. पोल्यूटेड रेन का यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, एसिड रेन से है. अगर मैं क्या करूँ, ठीक है, अगर मान लो ताजमहल है, लेट से वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, उसके ऊपर एसिड रेन गिरे तो क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट बनता है और साथ में वाटर, साथ में CO2. अब ये तो इसका कलर वाइट होता है और इसका कलर क्या होता है, येलो. तो जनरली एसिड रेन से जनरली वो कोरोड हो जाता है कैल्शियम सल्फेट. और कैल्शियम सल्फेट जो होता है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बड़ा, ठीक है ना, सॉफ्ट सा होता है, ठीक है ना. आइडेंटिफाई द मेन रीज़न, यही है मेन रीज़न, सिंपल सी बात, ठीक है ना. कैल्शियम ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस टू कैल्शियम बाय हीटिंग विद सोडियम मेटल, यस ऑफ कोर्स. कैसे, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप ले लो और Na को ले लो, अगर आप इसको हीट करो तो आपको पता चलेगा कुनिका. सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कैल्शियम, सो कैल्शियम कैन डिस्प्लेस सोडियम कैन डिस्प्लेस कैल्शियम. तो क्या बनेगा, Na2O प्लस Ca. तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना. विच कंपाउंड वुड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया, जो कैल्शियम है, कैल्शियम क्या हो गया, खुद रिड्यूस हो गया, खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और सोडियम को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है ना, ऑक्सीडाइज कर दिया. इसी कारण से कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो एक्ट एज, ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना. कैल्शियम ऑक्साइड की इसकी तरह वर्क कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है. कैल्शियम एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर, ठीक है ना. अब वाई मार्बल इज़ यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्ट ऑफ वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर्स, क्योंकि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड होता है, इसी कारण से सिंपल सी बात इसको हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है. अब क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइसिस परफॉर्म हो रही है, ठीक है ना. वो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, ये देखो. मोनिका परफॉर्म इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर अंडर हर टीचर सुपरविजन. शी एक प्लास्टिक मग लेती है, ड्रिल करती है होल्स को, इलेक्ट्रोड्स लगाती है उसके अंदर, ठीक है ना, और 6 वोल्ट की बैटरी लेती है, ठीक है. अब उसने क्या किया कि एक इसमें क्या करा, एक कैथोड लिया, ठीक है ना, एक को लिया कैथोड, एक को लिया एनोड, ठीक है ना. ये है एनोड और ये है कैथोड, ठीक है. कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज और एनोड पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है.
अब बेसिक सी बात क्या है कि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर इलेक्ट्रोलिसिस में रिएक्शन करवाई जाए तो क्या होगा, 2H2 प्लस O2। तो हाइड्रोजन के ऊपर ऑब्वियसली बात हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज आता है और ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो ये जनरली हाइड्रोजन किस पे इवोल्व करेगा, कैथोड पर, और ऑक्सीजन किस पे इवोल्व करेगा, एनोड पर इवोल्व करेगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन कलेक्टेड। तो ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन पूछा है तो 1:2 होगा, ठीक है। विच गैस इज कलेक्टेड एट एनोड, एनोड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे कलेक्ट होगी ऑक्सीजन। राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एंड एक्सप्लेन वाई फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडिड। तो रिएक्शन यही होगी जो ऊपर लिखी है, 2H2O, ऊपर आएगा इलेक्ट्रिसिटी और 2H2 प्लस O2 और H2SO4 इसलिए डालते हैं टू इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, टू इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। तो जनरली वाटर की कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम क्या डालते हैं, एसिड डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। 3Fe, ठीक है ना, 3Fe प्लस 4H2O गिव राइज टू Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है ना। तो जनरली इसमें क्या हो गया, आयरन के पास ऑक्सीजन आ रही है, यस आयरन मेटल क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वाटर इज़ गेटिंग रिड्यूस, यस ऑफकोर्स वाटर रिड्यूस हो गया, ठीक है ना, ये भी बात, ये ऑक्सीडाइज ये रिड्यूस, ठीक है ना। वाटर इज़ एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना, भाई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। तो 1, 2, 4 जो है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब आयरन को रिएक्ट कराया जा रहा है किससे, कॉपर से। अब देखो इसके लिए भी आपको क्या याद होनी चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज। तो कॉपर सल्फेट ने आयरन को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, बिकॉज रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बनेगा FeSO4 प्लस Cu, ठीक है ना। अब देखो कॉपर क्या है, मेटल है, तो मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होंगे। अब जनरली सल्फर अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो जनरली क्या हो जाएगा, अगर इसका 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, और गेन होता है किस में, रिडक्शन में, गेन होता है किस में, रिडक्शन में। तो जनरली कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। एंड आयरन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन सल्फेट को दिए हैं, तो आयरन का 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, इसी कारण से इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो बेसिक सी बात यहाँ से देख लो, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, आयरन ऑक्सीडाइज हुआ है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। एंड रिड्यूसिंग एजेंट, कौन, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो खुद सामने वाले का रिडक्शन कर दे और खुद का ऑक्सीडेशन कर ले, तो वही होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑप्शन होगा ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भाई सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखोगे तो क्या होगा। देखो अगर मैं सिल्वर क्लोराइड को 2AgCl इसको सनलाइट में रखता हूँ तो क्या कन्वर्ट होगा, 2Ag प्लस Cl2, ठीक है ना। अगर जिंक पीस को फेरस सल्फेट क्रिस्टल में डिप करता हूँ तो Zn प्लस FeSO4 गिव राइज टू, अब इसके लिए आपको याद होनी चाहिए कौन सी, कुनिका मांगे आलू ज़्यादा फिर। तो जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो जिंक डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Fe बनेगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। कॉपर पाउडर इज स्ट्रॉन्गली हीटेड इन एयर, सो 2Cu प्लस O2। कॉपर का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन, एंड जब आप हीट करोगे तो क्या बनेगा, 2CuO कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ये तीनों रिएक्शन यहाँ से थी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर CBSE डिफेंडर्स।